नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। और आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही अब देखिए, एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है और यह खबर कोई झूठी खबर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, एकदम सही तरीके से आप सुनिए, आपके काम की खबर है। अब अगर आपके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक बैंक खाता है, तो अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से एक नई योजना के तहत 7-7 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। यह राशि उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने और उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो आप यह 7,000 रुपए लेना चाहते हैं तो बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही यह देखिए बड़ी खबर, अगर आपके पास में अभी तक पक्का मकान नहीं है, आप झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहे हैं, आपको झारखंड सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उसका लाभ नहीं मिला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आपको बस नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 रुपए का फॉर्म लेकर भर देना है। उसके बाद में आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और आपको मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसे बैंक खाते में मिलेंगे और आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, सारी प्रक्रिया आपको बस इसी वीडियो में आगे समझाई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज झारखंड के समस्त मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले दीपावली के अवसर के उपलक्ष्य में समस्त झारखंड के मजदूर भाइयों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब ऐसे मेरे मजदूर भाई जिनके पास में ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उन सभी मजदूरों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई योजना चलाकर उसमें सभी मजदूर भाई जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो उनको जोड़कर एक साथ में एक ही क्लिक में 40,000 रुपये की राशि देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यह योजना कौन सी है, यह 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे और आपको कौन सी योजना के तहत आवेदन करना है, और आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो वह कैसे बनाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि अभी अभी ट्रांसफर कर दी है और लाखों करोड़ों रुपए का बजट आज हेमंत सोरेन ने जारी किया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह 4,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में दिए हैं। जी हां, किसानों की 21वीं किस्त आज जारी हो चुकी है और किसानों के खाते में भी आ गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाखों करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। तो आप किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो खाता चेक कीजिए, आपके खाते में 4,000 रुपए आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपने किसान सम्मान निधि योजना की KYC नहीं करवाई होगी, इसीलिए आपको पैसे नहीं मिले होंगे। तो 4,000 रुपए की किस्त आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कैसे आप आज मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर 4,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं,
इसकी जानकारी आपको बताई जाने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही राज्य में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अभी अभी एक बड़ी घोषणा की जा चुकी है। एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। अब ऐसे युवा जो बेरोजगार है, ग्रेजुएट पास है, पास में कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको अब झारखंड सरकार 10-10 हजार रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में सीधे बैंक खाते में दे रही है। यह सारा लाभ आप आज अभी अभी लेना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की पूरी आपको समझाई जाने वाली है कि कैसे आपको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लखपति दीदी योजना। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, सब्जी उत्पादन और अन्य कार्य करके सालाना 1 लाख रुपए तक की आय कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार की आय में सहयोग करें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार इसके लिए प्रशिक्षण, आरण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने गांव के स्वयं सहायता समूह या नजदीकी पंचायत कार्यालय से जुड़ना है। एक बार समूह में शामिल हो गए तो आपको इस योजना का लाभ स्वतः मिलने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में लखपति दीदी लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे कामगारों को वृद्धावस्था में पेंशन सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के मजदूर हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान करते हैं और 60 साल की आयु पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि मजदूर वर्ग रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उनकी आय का साधन बना रहे। सरकार भी इस योजना में बराबर की राशि जमा करती है और सीधे पेंशन खाते में पैसा भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो 60 साल के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में श्रम योगी लिखकर बताइए, सारी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भूख से बचाने और उन्हें मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त में गेहूं और चावल दिया जाता है ताकि वे बिना चिंता के अपना जीवनयापन कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे और हर नागरिक को भरपेट भोजन मिल सके। सरकार इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपना नाम सूची में जांचना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपको हर महीने मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में अन्न योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना गरीब और बेघर लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक अपने सिर पर छत का सपना पूरा कर सके और बेहतर जीवन जी सके। सरकार इस योजना के तहत घर बनाने के लिए किस्तों में राशि देती है और साथ ही लोन पर ब्याज में छूट भी उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नज़दीकी नगर निगम, पंचायत
या संबंधित विभाग में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके घर के निर्माण के लिए किस्तों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में आवास योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी पढ़ाई लिखाई तथा शादी के खर्च में मदद के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत बच्ची के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक उसके नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है और उसमें हर साल एक निश्चित राशि जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे और पैसों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई या शादी में कोई रुकावट न आए। सरकार इस योजना पर आकर्षक ब्याज दर देती है और जमा राशि पर टैक्स में छूट भी उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर खाता खुलवाना है। एक बार खाता खुल गया तो आपकी बेटी के बड़े होने पर उसके खाते में एक अच्छी खासी राशि जमा हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सुकन्या लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस्तों में कुल 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं कुपोषण से बच सकें और बच्चे को स्वस्थ जन्म दे सकें। सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको किस्तों में यह राशि मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मातृवंदना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम करके आय अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें। सरकार पात्र महिलाओं का चयन करके उन्हें सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सिलाई मशीन लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना देश के दलित, आदिवासी और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे छोटे या मध्यम उद्योग शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले और महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने। सरकार इस योजना के तहत लोन की गारंटी और तकनीकी सहयोग भी देती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्टैंड अप इंडिया लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार न रहें और किसी न किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर
आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इस योजना के तहत प्रमाण पत्र भी देती है जो नौकरी पाने में सहायक होता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नज़दीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (SCSC) में जाकर पंजीकरण करना है। एक बार पंजीकरण हो गया तो आपको मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनरेगा योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, ताकि वे अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त आय कमा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क करना है। एक बार नाम दर्ज हो गया, तो आपको गांव में ही काम और मजदूरी मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मनरेगा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना देश में बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ावा देती है और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष सहयोग देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर बेटी को बराबरी का अधिकार मिले, उनका लिंगानुपात सुधरे और वे समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकें। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चलाती है और शिक्षा में सहायता उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय या पंचायत से जानकारी लेकर योजना का लाभ उठाना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपकी बेटी को शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सहयोग मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। यह योजना बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग, दुकान या स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाया जाता है और सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले और वह आत्मनिर्भर बन सके। सरकार इसके तहत प्रशिक्षण और लोन की गारंटी भी उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी बैंक या उद्योग विभाग से संपर्क करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया, तो आपको लोन और सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्वरोजगार लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।